हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी गुलामी में जिया करता था। इतने वर्षों तक गुलाम रहने के बावजूद भी इस देश के लोगों ने अपनी परंपरा कभी नहीं छोड़ी। एक ऐसा देश जहाँ की महिलाएं वाकई में बहुत मेहनती हैं, इसके बावजूद भी उनका कोई सम्मान नहीं होता। इस देश में एक ऐसी मक्खी पाई जाती है जो जानवरों के प्रजनन के लिए बहुत खराब है। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं अफ्रीका के एक छोटा सा देश और बेहद ही गरीब देश टोगो में। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। टोगो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इसका आधिकारिक नाम टोगोलीस रिपब्लिक है। टोगो की राजधानी लोम है जो दक्षिण में गिनी की खाड़ी तक फैला हुआ है। बता दें कि वर्ष 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद ये स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा था। क्या आप जानते हैं कि टोगो दुनिया के 5 सबसे बड़े फॉस्फेट उत्पादक देशों में से एक है, जिसका उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। अलग अलग समय में आधुनिक टोगो के क्षेत्र पर पुर्तगाल, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण रहा है, यानी इन्हीं सब देशों ने इन पर गुलामी की है। काफी वर्षों तक ये गुलामी में जीते आए हैं। इसके बावजूद भी टोगो के लोगों ने कभी भी अपनी परंपराओं को छोड़ा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि टोगो की जनसंख्या चीन की जनसंख्या के 3 गुना से भी बहुत कम है। टोगो की सीमाएं घाना, बेनिन और बुर्किना फासो से लगती हैं। वैसे तो टोगो की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन यहाँ कई और भाषाएं भी बोली जाती हैं। बात करें अर्थव्यवस्था की तो टोगो की अधिकतर अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से ही करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जैसे ये देश फॉस्फेट का उत्पादक है, उसी तरीके से यहाँ पर संगमरमर भी भारी मात्रा में पाया जाता है। यहीं से संगमरमर बाकी के देशों में निर्यात किया जाता है। टोगो का अधिकतर बिजली उत्पादन मतलब 3 से 5वां हिस्सा जल के माध्यम से बनाया जाता है। टोगो की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CAF फ्रैंक है। दोस्तों, वैसे तो टोगो का नाम उनकी लैंग्वेज में टू यानी नदी और गोडो यानी दूसरी तरफ शब्दों से मिलकर बना है। टोगो को पहले द स्लेव कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था। देश में 2 विश्वविद्यालय हैं जो दोनों के दोनों टोगो की राजधानी लोम में स्थित हैं। वैसे तो इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 56,785 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के भूभाग के तकरीबन 0.11% की हिस्सेदारी रखता है। टोगो की राजधानी लोम, जो गिनी की खाड़ी में स्थित है, ये देश का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह भी है। यहाँ पे वनों का क्षेत्र इस देश के क्षेत्रफल का 10% हिस्सा कवर करता है। टोगो में मवेशी प्रजनन खराब विकसित है, क्योंकि यहाँ पर एक तसे मक्खी पाई जाती है जो जानवरों के लिए बेहद ही खराब होती है, जिनसे उनके आगे की प्रजनन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है। शायद इसी कारण से यहाँ के मवेशी यानी जानवर ज़्यादा स्वस्थ और लंबे समय तक नहीं जी पाते। वैसे तो टोगो में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर ईसाई भी काफ़ी पाए जाते हैं और साथ में मुसलमान भी काफ़ी हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर लगभग आधी से अधिक आबादी पारंपरिक मान्यताओं का पालन करती है। क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या का 1/3 से अधिक तोगोली, जो कि यहाँ के नागरिकों को बोला जाता है, वो कभी पढ़ी ही नहीं है, यानी अशिक्षित है। वैसे तो आमतौर पर पुरुष ही ज्यादातर कार्यरत रहते हैं, लेकिन इस देश में बिल्कुल ही उसका उलट है। इस देश में महिलाएं ज्यादातर आपको कार्यरत दिखेंगी और महिलाएं मेहनती भी बहुत हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। दोस्तों, टोगो की राजधानी लोम में देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पारंपरिक बाजार लगता है, जिसमें आप सभी प्रकार की चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको
हर एक चीज़ बजट के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि टोगो में सबसे पहली फिल्म 1970 को दर्शाई गई थी। वैसे तो टगोली व्यंजन में मुख्य रूप से मक्का, चावल, बाजरा, कसावा, रतालू, केला और सेम जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। टोगो में मक्का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भोजन है। दोस्तों, टोगो में मछली प्रोटीन का भी एक अहम स्रोत है। यहाँ पे लोग अक्सर कर मछली से प्रोटीन लेते हुए दिख जाएंगे, चाहे वो मछली के तेल के थ्रू हो या फिर सीधा मछली को खाने का हो। गबोमा डेसी टोगो का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसमें टमाटर की स्टू में हरी पालक की भरपूर मात्रा होती है। इसमें फ्राइड चिकन या बीफ भी मिलाया जाता है। वैसे तो टोगो में खाने पीने का तरीका पड़ोसी पश्चिमी अफ्रीका देशों के जैसा ही है। क्या आप जानते हैं कि टोगो में ज्यादातर खाना बर्तनों के इस्तेमाल के बिना खाया जाता है। शायद ये बात आप सुनकर चौंक जाएं कि टोगो में बाएं हाथ गंदा और अभद्र माना जाता है। ये ज्यादातर अपने दाएं हाथ का ही इस्तेमाल शुभ कार्य में करते हैं। यहाँ के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहमान नवाजी में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। टोगो में मेहमानों को मनोरंजन करने में मेजबान को काफी गर्व महसूस होता है। यहाँ पर आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वैसे तो इस देश के लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं। शायद इसलिए यहाँ के लोगों का भोजन अक्सर खाना बंद होने के बाद भी जारी रहता है। ये देश वैसे तो बहुत ज्यादा गुलामी में जिया है, लेकिन वर्तमान में अब इसकी स्थिति काफी सुधार आ चुकी है। लेकिन इस देश में आय का कोई और अन्य स्रोत न होने के कारण गरीबी इस कदर है कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अफ्रीका में स्थित देश टोगो के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में, किसी और वर्ल्ड टूर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।